हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट पॉट। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। रिजल्ट और साथ ही ओएमआर शीट और आंसर की का बेसब्री से आप सबको इंतजार है। और अब तक काफी सारे वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि रिजल्ट या आंसर की जो है 1 दिन में 2 दिन में आने वाला है। बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए। ऐसे में जो आपने अभी तक इंफॉर्मेशन गैदर की है कि आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स और रैंक है, काफी सारे वीडियोस को देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि लास्ट ईयर की तुलना में आपका कितना मार्क्स या रैंक आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 डेटा शेयर करेंगे। वो मेरे तरफ से, यानी हम प्रिडिक्शन नहीं करने वाले हैं। हालांकि हमने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, यानी रैंक और मार्क्स के बेसिस पे। लेकिन आज की वीडियो उस वीडियो से डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे हम 2 डेटा आपके सामने शेयर करेंगे। एक तो जो टाइम्स नाउ का रिसेंटली एक डेटा आया है कि आपके कितने मार्क्स पे कितना रैंक रहेगा, और उस मार्क्स पे आपका 2020 और 2021 के कंप्लीट डेटा क्या थे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीट 2020-21 और अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा 2022 के रैंक में, यानी अलग अलग मार्क्स पे अलग अलग रैंक क्या रह सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2022 में जो मार्क्स का स्प्लिट किया है इन्होंने, जैसे 720 से 715, इस तरह से 0 मार्क्स तक, यानी 0 नंबर मार्क्स तक जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के क्या रैंक होंगे अलग अलग कैंडिडेट्स के, उसको मेंशन किया है। हालांकि हमने यहाँ पे आपको एक 350 तक का डेटा लिया है, जहां तक आप संभावनाएं हैं, यानी आपको कॉलेज मिलने के अलग अलग BHMS, BUMS वगैरह का। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक चीज ये बताना है कि स्टार्टिंग में, यानी हमारा यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि 2020, 2021 और 2022 में जो टाइम्स नाउ ने डेटा दिया है उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या रैंक में डिफरेंस आ सकते हैं। हाँ, ये मैंने चीज यहाँ पे जरूर की है कि जो मार्क्स है वो हमने टाइम्स नाउ के हिसाब से मार्क्स को स्प्लिट किया है। जैसे 720 से 715 मार्क्स पे इन्होंने 119 रैंक तक बताया है, तो इसी तरह से हमने इस मार्क्स को यहाँ पे स्प्लिट करके रखा है और उस पर कोशिश की है कि रैंक क्या रही है प्रीवियस ईयर में, वो आपके सामने एनालिसिस करने की। जैसे 720 से 715, तो इस मार्क्स को देख के हमने एक मार्क्स को स्प्लिट किया है और साथ ही रैंक क्या क्या रही है 2020 और 2021 में, वो 3 तरह की डेटा आपके साथ शेयर करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम 2022 की तुलना करें, यानी 2022 का एक्सपेक्टेशन है टाइम्स नाउ का। याद रहे कि ये मेरा डेटा नहीं है, आपको मैंने जैसे बताया था कि ये जो टाइम्स नाउ का डेटा है, तो टाइम्स नाउ का डेटा जो है ये जैसे मैंने पहले कहा था कि ये टाइम्स नाउ का डेटा है। तो अब 720 से 715 में ये 119 तक के रैंक को रख रहे हैं। और यही अगर आप 2020 और 21 में देखेंगे तो 21 में इसकी जो रैंक थी 1 to 6 थी और 2020 में भी यही थी, यानी 1 to 6 तक रैंक रखने वाले जो 720 से 715 मार्क्स थे। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे 710 से 700 मार्क्स पे, तो 2022 में टाइम्स नाउ के हिसाब से 23 से 222 स्टूडेंट्स का रैंक जो है, या 222 रैंक तक आना चाहिए। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे 2021 में, तो 44 से 197 तक रैंक थी। और वहीं पे अगर हम लोग 2020 में देखें तो 10 से उसी मार्क्स पे 10 से 102 तक रैंक थी, यहाँ पे 197 तक और यहाँ पे 202। तो यहाँ इस मार्क्स तक तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं जरा। अभी देखिए 698 से 690 पे, 204 से 512 तक रखा है इन्होंने कि इतना रैंक हो सकता है। वही मार्क्स पे आप देखेंगे तो 197 to 650 रैंक तक है, यानी 2021 में था, और वहां पे 2020 में देखेंगे तो ये 300 तक रैंक थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारा स्प्लिटेशन यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है डेटा। मैं 2-4 आपके साथ में बोलता हूँ, बाकी आप PDF में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगर मार्क्स देखें 688 से 680 के बीच में जो टाइम्स नाउ का डेटा है
वो ये है कि 522 से 971 तक रैंक रह सकती है। वहीं पे अगर आप इसमें देखेंगे ये 2021 में तो ये 925 तक रैंक थी। यहाँ पे थोड़ा सा रैंक जो है इजाफा हुआ है। वहीं पे 2020 में जाएंगे तो 500 तक रैंक थी। आगे बढ़ते हैं और 679 से 670, 679 से 670 तक देखेंगे तो ये 1701 तक रैंक दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे 1650 था और यहाँ पे 1400 2020 और 2021 में। आगे बात करते हैं ये 669 से 660 पर, ये देखिए आप 2751 तक रैंक दिखा रहा है, यहाँ पे 2600 था, यानी थोड़ी सी रैंक यहाँ जो है बढ़ रही है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 2500 रैंक थी इसी मार्क्स पे। इसी तरह से जब आप पूरे डेटा को देखेंगे तो मेन मैंने हाईलाइट करके रखा है उस चीज को आप देखिए। जैसे आप देख सकते हैं कि 27 यानी 659 से 650 पे जो मार्क्स था, ये 659 से 650 मार्क्स पे जो ऑल इंडिया रैंक ये एक्सपेक्टेशन है टाइम्स नाउ के हिसाब से वो है 4163, यानी 2759 से 4163 रहने वाला है, ऐसा टाइम्स नाउ का कहना है। वहीं पे अगर 2022 और 21 का डेटा देखें तो ये था 2600 से 4000, और वहीं पे 2020 में ये 2600 से 3750 रैंक थी। आगे बात करते हैं। इसी तरह से आप काफ़ी सारा स्प्लिट किया हुआ डेटा है, बीच में आप देख सकते हैं कि 649 है, 639 है, 629 है, ये रेस्पेक्टिव रैंक है लिखा हुआ, आप इसको खुद देख सकते हैं। मैं सबका एक तरफ से बोलूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ये PDF आपको जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा ऑथेंटिक डेटा है, क्योंकि ये हमारा कोई भी इनपुट नहीं है। ये जितने भी आपको रैंक और मार्क्स है लास्ट ईयर का है, हमको यह प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ टाइम्स नाउ के डेटा को एनालिसिस करके बता रहे हैं कि 2020 और 21 की तुलना में ये कितना आगे है, कितना पीछे है, कितना ज्यादा रैंक जा रहा है या कितना कम जा रहा है। देखिए इस मार्क्स पे आइए आप 600 से 609 पे, 609 टू 600 पे बीच में आप देख लीजिएगा तो 15,070 से 19,136 ऑल इंडिया रैंक ये बता रहे हैं कि इतना रह सकता है। तो ये देखिए ये डेटा जो है आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बॉर्डर लाइन पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसी डेटा को आप 2021 में देखेंगे तो लगभग 18,600 के अराउंड में, 18,000 से ज्यादा रैंक थी। वहीं पे अगर हम लोग 2020 में बात करें तो लगभग 20,000 के अराउंड में रैंक थी। आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट डेटा में पहुंचते हैं, और वो है 559, 559 पे आप देखेंगे और 550 के अराउंड में। इसके बीच में जैसे मैंने कहा कि आप बीच वाला देख सकते हैं, और इसमें भी जो हमने रैंक लिखा है आपको देखिए 35,000 से 41,000, जाहिर है 41,000 से 44,000 है, तो इसके बीच में भी डेटा आएगा। हर नंबर को यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो 41,400, 41,200, ये राउंड में मोटा मोटा जितना लिया जा सकता है उतना मैंने यहाँ पे लेके आपको बताने की कोशिश की। अब देखिए 559 से 550 पे जो ऑल इंडिया रैंक ये बता रहे हैं वो है 40,262 से लेकर 46,774। ये टाइम्स नाउ का डेटा है, आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि इसी रैंक पे रहेगा। अगर इस तरह के रैंक रहे तो जाहिर है कि आपका जो कट ऑफ है इस बार का काफी कम जाएगा इसके अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर आप देखोगे 2021 में तो यहाँ पे 44,000 से 46,000 था, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इस मार्क्स पे नजर नहीं आ रहा है। और 2020 की तुलना करेंगे तो 42,000 से 50,000 रैंक थी इसी मार्क्स पे। आगे बात करते हैं, आइए लास्ट में हम 509 टू 500 की बात करते हैं। तो टाइम्स नाउ का डेटा है 76,000 से 76,500 से 85,025, ये ऑल इंडिया रैंक रहने वाली है, ये टाइम्स नाउ के हिसाब से। उसी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस डेटा में भी आपको 2021 में डिफरेंसेस ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। 83,522 से 85,000 था। वहीं पे अगर 2020 में देखेंगे आप तो 78,500 से 87,000 तक ऑल इंडिया रैंक थी। तो कुल मिलाकर के 2020 की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके बीच में 490, 90 इस तरह से आप देखते जाएंगे तो काफी सारा डेटा है। अब आइए नेक्स्ट जो मार्क्स है वो है 459 टू 450। इस मार्क्स पे कितने रैंक होने चाहिए? टाइम्स नाउ कहता है कि ये 1,23,346 से 1,33,916 ये ऑल इंडिया रैंक जो है ये AIR रहना चाहिए, ये टाइम्स नाउ का है। उसी तरह से आप 2021 में देख लेंगे तो ये 1,25,000 से 1,40,000 राउंड में था, और 2020 में लगभग 1,22,500 से 1,35,000 था। आइए बात करते हैं आगे, अगले डेटा में 409 पे आते हैं। 409 से 400 के बीच में मार्क्स पे अगर आता है आपका तो ऑल इंडिया रैंक आपको टाइम्स नाउ के हिसाब से 1,80,312 से 1,93,000,
32 तक रहना चाहिए, ये AIR होना चाहिए टाइम्स नाउ के हिसाब से। वहीं पे आप इस डेटा को देखेंगे तो ये 195 तक गया है और 2020 में 1,87,000 तक। चलिए लास्ट डेटा हमारे पास जो है वो है 359 टू 350, इस मार्क्स पे क्या रैंक होना चाहिए। तो ये ऑल इंडिया रैंक जो है इतना मेंशन किया इन्होंने 248 यानी 2,48,480 से 2,63,339 ये ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डेटा टाइम्स नाउ ने अभी कुछ दिनों पहले रिलीज किया था, जिसके हिसाब से जो मार्क्स थे, काफ़ी सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि ये जो मार्क्स है यानी टाइम्स नाउ का डेटा है वो शेयर किया है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक अलग करने की कोशिश की है कि इसके मार्क्स के हिसाब से स्प्लिट करने की कोशिश की हमने 2020 और 2021 के डेटा को। उस 2020 और 2021 की डेटा को अगर आप रैंक वाइज देखेंगे तो आपको सीधा सीधा डिफरेंसेस समझ में आ रहा है कि 2022 में जो टाइम्स नाउ ने प्रेडिक्ट किया है वो क्या रहने वाला है और 2020 और 2021 का उसी मार्क्स पे क्या रैंक था। तो ये स्प्लिट करके मैंने आपको एक कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।